Hi guys, welcome back to Master D Friends. Friends, today I am back with my classes and I could not teach you for last 2 days because there were some reasons. So before I start the class, I would like to tell you the reasons दोस्तों पिछले 2 दिन से क्लास नहीं लगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लगभग 2 या 3 दिन हो गए मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि आई गोट माई वैक्सीन, मुझे वैक्सीन लगा था और मुझे नहीं लगा कि थोड़ा सा वीकनेस आएगी, लेकिन 2 दिन तक थोड़ा सा मुझे फीवर था और वीकनेस लग रही थी, तो बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो इसीलिए मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। और ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मास स्टडी पर जो मेरे लगभग 35,000 मेंबर्स हैं वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और साथ में सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो और वास्तव में मैं फैमिली ही समझता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग रेगुलरली हमारे वीडियोस देखते हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कमेंट्स के माध्यम से। मैं जो भी अपनी लाइफ में चल रहा होता है आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वी ऑल आर फैमिली। इसलिए जो भी मेरी ज़िंदगी में चलता रहता है, जो बताने लायक होता है, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो अब थोड़ा सा मुझे 2 दिन के रेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जो भी वैक्सीन अगर लगवा रहे हैं वो 2 दिन तक रेस्ट ज़रूर करें, मतलब 2 दिन तक आराम करें, क्योंकि आप काम पे नहीं जा सकते, आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स नॉर्मल। तो थोड़ी वीकनेस आती है, थोड़ा फीवर भी आ सकता है। मेरे साथ दोनों हुआ, मुझे वीकनेस भी लगी और फीवर भी आया, तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाया। मैंने कोई भी क्लास नहीं ली। न मास स्टडी ऐप पर जो मैं क्लास लेता हूँ रेगुलरली, मैं 2 क्लास लेता हूँ मास स्टडी ऐप पर, वहाँ पर वो भी नहीं ले पाया। और यूट्यूब पर भी मैं 2 क्लास लेता हूँ मॉर्निंग इवनिंग में, वो भी क्लास नहीं ले पाया। तो थोड़ा सा मुश्किल था। और मैं टीचमेंट पर भी क्लास लेता हूँ शाम को, तो वो मैंने ली, आधा घंटा उनको पढ़ाया, तो बड़ा मुश्किल था। अब नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, नॉट मोर कॉन्फिडेंट, बट थोड़ा बेटर लग रहा है। तो मुझे आज क्लास आपको लेनी है, जो मैं आपकी टेंस की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और काफ़ी बच्चे फ़ोन कर रहे थे कि सर क्लास क्यों नहीं लग रही है। आप बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कमेंट्स में मैसेज आए, व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे मैसेज आए कि सर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपने अधूरा छोड़ दिया, आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। जो चल रहा है वो सारा कंटिन्यू होगा। दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे रेगुलरली पढ़ाना कभी आसान नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएँ आती है, ये आपको समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे मैंने ये जो हमारा चल रहा है, ये टेंस की सीरीज़ में कौन सा लेक्चर है, ये लगभग 10th लेक्चर है ना, 10th वाला लेक्चर है। अब मैंने 9 डेज़ बिना किसी गैप के कंटिन्यू पढ़ाया है ना, संडे आया संडे भी पढ़ाया। और अगर मैं 10th लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना, है ना, कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मतलब सर को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। अगर 10th वाला लेक्चर नहीं डाला यूट्यूब पर तो सर क्यों नहीं आया, 2 दिन हो गए आप तो डाल ही नहीं रहे हैं, आपने सीरीज़ बंद कर दी है क्या यूट्यूब पर, ये वो 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अरे दोस्तों समझने की कोशिश करो कि हमारी भी लाइफ होती है ना, हमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और मुझे तो जो प्रॉब्लम आती है ना, मैं या तो यूट्यूब पर कम्युनिटी पोल में डाल देता हूँ या फिर यूट्यूब के वीडियोज़ में डाल देता हूँ कि भैया 2 दिन तक ये समस्या है, वीडियो नहीं आ पाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कम से कम लगभग 1500 से 2000 लोग ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं। 2000 लोग तो मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, मेरे सारे वीडियोस देखते हैं। मैं सुबह डालूँ शाम को डालूँ, 2000 लोग मुझे लगभग देखते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग परेशान हो। इसलिए कोई भी थोड़ी सी भी छुट्टी भी होती है मैं उस दिन डाल देता हूं। इसीलिए मैंने वैक्सीन लगवाया उस दिन भी डाल दिया था कि आपको समझ में आ जाए कि भाई बंदे को 1 दिन का रेस्ट चाहिए। उसके बावजूद भी आप लोग फ़ोन व्हाट्सअप कर रहे थे, तो फिर मुझे स्पेशली बताना पड़ा, मतलब यूट्यूब पर अगेन, कि भाई मुझे नीड रेस्ट की आवश्यकता है। और जो है मैं आज वीडियो ना पोस्ट कर पाऊँगा ना बना पाऊँगा। और फाइनली मुझे आज थोड़ा सा मॉर्निंग में ठीक लग रहा है, अभी भी पूरा गया नहीं है, वीकनेस है, थोड़ी सी वीकनेस है। तो वो मैंने सोचा कि अब तो बनाना पड़ेगा, वरना आप लोग वो लोग ऐसा 3 दिन हो गए हैं, तो इसीलिए आई एम बैक। और आई होप कि हम इतनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आपका ध्यान रखते हैं, तो आप भी हमारा ध्यान रखिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी हम पढ़ाते हैं, और उसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, अच्छी कमेंट्स लिखिए, है ना। मैं उन नेगेटिव लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको पसंद नहीं आता है। कुछ लोग नेगेटिव मानसिकता के होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं कि सामने वाला कितनी भी मेहनत कर ले, है ना, वो कितना भी परेशान, लेकिन वो तो वीडियो को डिसलाइक जिसको करना है ना, वो डिसलाइक ही करता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो नेगेटिव, वो अपनी फैमिली में भी नेगेटिव रहेगा, वो कभी पॉजिटिव सोच नहीं सकता, कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता है, तो उनकी तो बात छोड़ो। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा हमारा काम लगे, इतनी मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हेल्प करो हमारी। क्योंकि यूट्यूबर के लिए सही अर्निंग उसके सब्सक्राइबर्स ही होते हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना एक यूट्यूबर मोटिवेट होकर काम करता है।
तो शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। चलिए आज शुरू करते हैं। और हाँ, ये मेरा राइट हैंड जो है ना, ये सीधा आज ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि आई स्टिल हैव सम पेन इन माई हैंड, बट आई विल ट्राई टू राइट, क्योंकि पूरा हैंड ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए अब देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है ना दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, मतलब ये बहुत ही सिंपल है। उसका इस्तेमाल जो है हम सबसे कम अगर किसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये जो है ये फ्यूचर में भी फ्यूचर है, मतलब ये फ्यूचर में भी फ्यूचर है। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये क्या करता है कि कोई घटना हो रही होगी उसका सिर्फ एक जजमेंट लगाता है। जैसे मैंने कहा कि राहुल खाना खा रहा होगा, मतलब कितना बड़ा एक जजमेंट हो गया, कितना बड़ा पॉसिबिलिटी हो गया कि राहुल खाना खा रहा होगा। 10 दिन बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँगा, 2 महीने बाद तुम अंग्रेजी सीख रहे होंगे। तो हम उसको सीधा ही तो बोल सकते कि 2 महीने बाद आप अंग्रेजी सीखोगे, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी आएगी, तब हमें लगाना है, क्या लगाना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का विल बी, तो हम विल बी लगा देंगे। और सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है, आपको क्या लगाना है? विल बी का इस्तेमाल करना है। तो विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, अगर आपको ऐसा बताना हो, राहुल खाना खा रहा होगा, मैं कल इस समय सो रहा होगा, वो अमेरिका में इस समय काम कर रहा होगा, तो फ्यूचर में कोई आपको जजमेंट लगाना हो या फ्यूचर का कोई प्लान बताना हो, तब वहाँ पर आप विल बी लगा देंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल आएगा, लेकिन इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ा सा टफ है, वो आप ज़रूर पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब नाउ देखिए गाइस, यहाँ पर वर्ब का 4th फॉर्म लगाना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी आ जाए हमें हमेशा वर्ब का 4th फॉर्म लगाना पड़ता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस में आपको लिख के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा कि वह इस समय सो रहा होगा, वह इस समय सो रहा होगा। अब ये हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? वह इस समय सो रहा होगा, है ना, वह इस समय सो रहा होगा। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने सेंटेंस बोर्ड पर लिखा है कि वह इस समय जो है सो रहा होगा। तो एक तो हमारी एक ये पहचान है कि रहा होगा मतलब ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। रहा होगा मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और एक तो ये है कि हम फ्यूचर में जजमेंट लगा रहे हैं कि कोई काम फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए, तो वह को बोलेंगे ही, और ही के साथ हमें लगाना है विल बी, ही विल बी। अब स्लीप, अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो हमें लगाना पड़ेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ही विल बी स्लीपी। अब इस समय को बोलते हैं ऑन दिस टाइम। क्या बोलेंगे? ऑन दिस टाइम। अब आपको ध्यान रखना है कि जब समय आ जाए तो ये जो समय होता है ना, इसके पहले तो हमेशा क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। समय के पहले क्या लगाते हैं? ऑन। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि 7 o'clock 7 बजे ऐसा कुछ आ जाए ना, तो आपको उसके पहले 8 लगाना होता है। मतलब जब घड़ी का किसी घड़ी जो होती है ना, वॉच होती है, उसके कांटे का नाम दिया हो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो आपको उसके पहले 8 लगाना होता है। लेकिन सिर्फ ये शब्द आ जाए, समय आ जाए, टाइम आ जाए, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन टाइम लगाते हैं। ध्यान रखना है, छोटी सी बातें हैं लेकिन इनका मीनिंग बड़ा गहरा है ना। तो ये देखिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर के बेस पे हमने बना लिया कि वह इस समय सो रहा हो। जैसे मैंने कहा कि 2 साल बाद हम कहीं पर काम कर रहे होंगे, है ना। तो 2 साल बाद हम कहीं पर काम कर रहे होंगे। 2 साल बाद हम कहीं पर काम कर रहे होंगे। 2 साल बाद हम कहीं पर काम कर रहे होंगे। अब इस सेंटेंस को आप कैसा बनाओगे? 2 साल बाद, है ना, 2 साल बाद, फिर यहाँ पर कॉमा, हम कहीं पर काम कर रहे होंगे। तो ये देखो, मैंने आपको समझाया है दोस्तों कि जब भी समय दिया हो, सेंटेंस में टाइम दिया हो, तो टाइम को हमेशा ही लास्ट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में। तो 2 साल बाद हम कहीं पर काम कर रहे होंगे, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। हमारा मेन सेंटेंस क्या है? हम कहीं पर काम कर रहे होंगे। तो हम मतलब वी, और वी के साथ आ जाएगा आपका विल बी, तो लगा दो विल बी। वी विल बी, है ना, वी विल बी। अब काम करने को बोलते हैं वर्किंग, वी विल बी वर्किंग। अब कहीं पर को बोलते हैं एनीवेयर। क्या बोलेंगे? एनीवेयर। वी विल बी वर्किंग एनीवेयर
वी विल बी वर्किंग एनीवेयर। अब कहाँ पर भाई, जगह का नाम तो लिखा नहीं है, तो वी विल बी वर्किंग एनीवेयर 2 साल बाद। तो अब बाद को बोलते हैं आफ्टर 2 years, इस तरीके से। तो जब अधिकतर क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में जो है दोस्तों समय दिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर हमें इंग्लिश समझ में आएगी। तो मैं कल अमेरिका जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो, ठीक है। वह खाना खा रहा होगा। बोलते ना किसी को, क्यों राहुल क्या कर रहा होगा यार, राहुल अरे वो तो खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड, इस तरीके से। तो विल बी दिमाग में आएगा, तो विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिक आना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि वह सो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे लगता है, आई थिंक, अब यहाँ पर विल भी नहीं आएगा, भले ही सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है वह सो रहा होगा, लेकिन आपने आगे लगा दिया मुझे लगता है, इसलिए आएगा आई थिंक ही माइट बी स्लीपिंग। तो हम विल बी की जगह पर अगर पॉसिबिलिटी कम है ना, तो हम माइट भी लगा सकते हैं। माइट भी, वह सो रहा हो, मुझे लगता है वह सो रहा होगा, आई थिंक ही माइट बी स्लीपिंग, इस तरीके से। मुझे लगता है, आई थिंक ही माइट बी स्लीपिंग। तो अगर सेंटेंस को आपको ऐसा बनाना हो, मतलब ये जो विल बी होता है ना, ये किसी काम की सर्टेनिटी को दिखाता है, निश्चितता को दिखाता है। लेकिन अगर आपने संभावना दिखाई, पॉसिबिलिटी दिखाई और सेंटेंस में शो भी कर दिया हो कि वो पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा माइट बी या फिर मे बी। जैसे आपने कहा, समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है वह सो रहा होगा। अब यहां पर देखिए, अगर सेंटेंस आता कि वह सो रहा होगा तो हम लिखते ही विल बी स्लीपिंग, लेकिन आपने यहां पर दिखा दी पॉसिबिलिटी, तो आप मुझे लगता है को बोलेंगे आई थिंक, कॉमा वह सो रहा होगा, तो ही माइट बी आ जाएगा, या मे बी, माइट बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई थिंक ही माइट बी स्लीपिंग, गॉट इट, डिड यू गेट माई पॉइंट, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा चेंजेस है, ग्रामेटिकली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आ जाए मुझे लगता है वह क्रिकेट खेल रहा होगा, आई थिंक ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि आपको लगता है, आप कंफर्म नहीं है, और जब आप कंफर्म नहीं है ना, तो फिर आपको विल बी की जगह माइट बी लगाना है। जबकि सेंटेंस आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन चूंकि आपने आगे कंडीशन लगा दी है कि वो आपने ये पॉसिबिलिटी डाल दी है। अगर हाँ ये नहीं आता, अगर ये सेंटेंस नहीं होता और अगर सिर्फ ऐसा होता वह सो रहा होगा, तो फिर आपको विल बी लगाना है, ठीक है, फाइन। चलिए अब हम नेगेटिव देखते हैं दोस्तों। देखो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको विल नॉट बी लगाना है, मतलब विल बी नॉट नहीं करना है। नॉट का जो स्थान है वो है विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मेरी राइटिंग आज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये हाथ प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो राइटिंग में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट आज करना पड़ेगा, है ना। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको विल को आगे लाना है, जो बी है ना, इसको, इस बी को यही छोड़ देना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। उसी के बाद आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हम अगर 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम प्रैक्टिस कर लेते, कोई सा भी एक सेंटेंस ले लेंगे नॉर्मली। जैसे मैंने कहा कि वे लड़ाई कर रहे होंगे, ये सेंटेंस हमने लिया, वे लड़ाई कर रहे होंगे, वे लड़ाई कर रहे होंगे, सेंटेंस बनाएंगे। देखो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हमने लिखा दे विल बी, लड़ाई करने को बोलते हैं फाइटिंग, दे विल बी फाइटिंग। वे लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो दे विल के बाद आपको सीधा लगाना है नॉट, दे विल नॉट बी फाइटिंग।
क्या वे लड़ाई कर रहे होंगे, क्या के लिए विल को आगे ले आओ इंटरोगेटिव में, विल दे बी फाइटिंग, और क्या वे लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, विल दे नॉट बी फाइटिंग। इस तरीके से बना लें। सो आई हैव मेड ऑल द 4 सेंटेंसेस गाइस, मैंने आपको चारों सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बना दिए हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको इन चारों सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको करवा देता हूँ प्रैक्टिस भी मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है। आप कुछ मत करो, अरे आपको भी करना है, ठीक है। वॉट एवर द वेज आई एम सजेस्टिंग, सम पीपल कॉल मी एंड दे से मी सर कि अंग्रेजी सीख तो जाएंगे ना, अरे भाई क्यों नहीं सीखोगे यार, जब हम जैसे लोग सीख सकते हैं, आप तो बहुत अच्छी कंडीशन में हो, है ना। तो बिल्कुल सीख जाएंगे। कब सीखेंगे, जब मैं जैसा बता रहा हूँ, जब अपना टीचर आपको जैसा बताता है वैसा आपको करना चाहिए, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस बताएगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक सेंटेंस लेना है, उसको चारों वाक्य बनाना है। जैसे मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग, आई विल नॉट बी राइटिंग, विल आई बी राइटिंग, विल आई नॉट बी राइटिंग। हम मस्ती कर रहे होंगे, वी विल बी मेकिंग फन, वी विल नॉट बी मेकिंग फन, विल वी बी मेकिंग फन, विल वी नॉट बी मेकिंग फन। जब आप ये जो नीचे वाले बनाएंगे ना तीनों, थोड़ा सा आराम से बनाना है, क्योंकि आप अटक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बी को कहाँ रखना है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि विल बी आपको साथ में बोलने की हैबिट है, तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ज़रूर करें, इसको थोड़ा सा 1-2 बार देख लें। हमने आज पढ़ लिया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कल हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, और आज से जो है शाम के जो वीडियोज़ है वो टाइमली आपको मिल जाएंगे। तो जो शाम की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, और ये जो एक्टिविटी 2 दिन से रुकी हुई है, तो वो शाम को उसका वीडियो डलेगा, और आज शाम को उसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि अगला टॉपिक कौन सा है, जिसमें आपको वीडियो बनाकर भेजना है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं किया है तो आप भी कर सकते हैं, है ना। आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक कहाँ देता हूँ मैं, जो वीडियो बनाता हूँ ना, जो शाम को वीडियो आएगा 7 बजे, उसी में वीडियो के बीच में टॉपिक दिया रहता है। उस टॉपिक को आपको सुनना है, अपना वीडियो बनाना है मोबाइल में, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना, जो टॉपिक रहेगा उस पर, और जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसी पे भेजना है। अगर आपका वीडियो अच्छा रहेगा तो आपके वीडियो को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।